प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले फ्री एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको एडमिशन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इसके होम पेज पे आने के बाद आपको अपने राइट हैंड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट लॉगिन, जिस पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप नए पोर्टल में आ जाएंगे। जैसे ही नए पेज पे आएंगे आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन नज़र आएगा, जिसके बगल में आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नज़र आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिस पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आएंगे और डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, आपको इसी में से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके एरिया पूछा जाएगा, तो आपको अपना एरिया दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको टिक करके अपना रूरल या अर्बन जो भी है, आप अपना रूरल है तो रूरल और अर्बन है तो अर्बन एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपके पास जैसे टाउन एंड ब्लॉक पे जाएंगे आपको लिस्ट नज़र आएगी, आप अपने अनुसार अपना टाउन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपके सामने ग्राम पंचायत और वार्ड आएगा, तो आप अपना वार्ड को सेलेक्ट करना होगा। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। जब आप 5वें नंबर पे आएंगे तो आपको बच्चे का नाम डालना होगा, जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट से देख के भर लें। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर 6ठे नंबर पे भर लेना है। फिर आपको आगे आना है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उसके बर्थ सर्टिफिकेट से देख के भर देना है। और फिर आगे आपको अपने बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास में आना है। जब आप क्लास में आएंगे तो जैसे ही बच्चे का आप डेट ऑफ बर्थ भर देंगे उसके बाद बच्चे की क्लास आपके अपने आप भर के आ जाएगी, इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको 10वें नंबर पे आना है और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है अभिलाभ और दुर्लभ वर्ग। यदि आप अभिलाभ वर्ग चुनते हैं तो आपको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भरना होगा 11 नंबर पे, और यदि आप यहाँ पे दुर्बल वर्ग चुनते हैं तो आपको अपना 11 नंबर पे इनकम सर्टिफिकेट भरना होगा। इसी अनुसार आपको अपना भर लेना है। इसके बाद 12 नंबर पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट नंबर या इनकम या जाति जो आप भरते हैं उसका सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड कर लेना है। यदि आपका बच्चा जुड़वा बच्चे हैं तो आपको यहाँ टिक करना है, नहीं तो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपको नीचे लिखा हुआ कैप्चर कोड यहाँ पे भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इतना करने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है दुर्बल वर्ग में आपको 1 लाख से कम का होना आवश्यक है। जैसे ही आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको सामने स्टूडेंट प्रोफाइल नज़र आएगा, जिसमें आपको पेरेंट्स डिटेल एंड गार्जियन डिटेल भरनी होगी। जैसे पहले नंबर पे आपको अपने जो भी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता का नाम भर लेना है। दूसरे नंबर पे आपको उसके माता का नाम भर लेना है। यह दोनों चीज़ें आपको उसके बर्थ सर्टिफिकेट से देखकर भरनी है। उसके बाद यदि एक नंबर और यदि अल्टरनेट नंबर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको चौथे नंबर पे आना है और अपने जो बच्चा जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता का वोटर आईडी आप डालना है। और उसके बाद आपको नीचे आना है। 5वें नंबर पे बच्चे का करंट एड्रेस भर देना है। 6ठे नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो बच्चे के पिता का आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसी से देख के उसकी मंथली इनकम आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद आपको आगे आना है मोड ऑफ़ एप्लीकेशन। मोड ऑफ़ एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे टिक करना है। और यदि आपने जैसे कि ये फॉर्म के बारे में आपको कहाँ से पता चला, फ़ोन या इंटरनेट कैफ़े या कंप्यूटर या इंटरनेट, जैसे भी आपको इस फॉर्म के बारे में जानकारी हुई आप उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और 100 KB से कम में अपलोड करने हैं। जब आप 8वें नंबर पे आएंगे तो आपको स्टूडेंट कैटेगरी नज़र आएगी, जहाँ पे आपको दुर्बल वर्ग भरा हुआ नज़र आएगा। यह आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर रखा है। उसके बाद फिर नीचे आना है स्टूडेंट सब कैटेगरी। स्टूडेंट सब कैटेगरी में आपको बच्चे के पिता का इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद सामने अपलोड में आपको उसका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर आगे आना है एड्रेस प्रूफ। जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस भरा है उसका एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। इसमें आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड जो भी है आपके पास अपना अपलोड कर देना है।
इस केस में आप बच्चे के पिता का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आधार सेलेक्ट करने के बाद अपलोड में बच्चे के पिता का आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है स्टूडेंट एज प्रूफ। एज प्रूफ में बच्चे का अस्पताल का नर्स का कोई फॉर्म हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या आंगनवाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट हो, तो वैसे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तो आप उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आना है स्टूडेंट इमेज। तो यहाँ पे बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। इतना करने के बाद आपको नीचे क्लिक हियर टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स पे टिक कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद आप नीचे आ जाना है। नीचे आने पे आपको चॉइस नंबर एंड चॉइस नेम, जो भी आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है उस हिसाब से आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें बच्चे के स्कूल की लिस्ट दिखाई देगी। आप जिस भी पते में रहते हैं उसी के अनुसार आपके एरिया के स्कूल यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको उन्हीं में से अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और जब भी लॉटरी निकलेगी उन्हीं में से कोई स्कूल आपके बच्चे के लिए एडमिशन के तौर पे दे दिया जाएगा। फिर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आई डिक्लेयर पे टिक करने के बाद आपको कैप्चर कोड डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फॉर्म को सेव में क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म प्रीव्यू होके आ जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्म प्रीव्यू होने के बाद आपको ऊपर लॉक एंड फाइनल प्रिंट पे क्लिक करना ज़रूरी है। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो यदि आपको फॉर्म में कोई गलती नज़र आती है तो आप एडिट पे जाके उसे सही भी कर सकते हैं। फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक एंड फाइनल प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। फाइनल प्रिंट एंड लॉक होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसे आप फाइनल प्रिंट पे क्लिक करके फॉर्म को सेव करके रख लेना है, जिसे बाद में आपका जब लॉटरी निकलती है तो उसी के अनुसार आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने बच्चे का नाम चेक कर लेना है। यदि आपको अपने बच्चे का लॉटरी में नाम देखना है तो आपको सबसे पहले होम पेज में आना है और लॉटरी रिज़ल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉटरी रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लॉटरी अलॉटेड स्टूडेंट ऑनलाइन RTE लॉटरी सिस्टम। इस पे आना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सामने एक लॉटरी सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जिस पे जितनी भी लॉटरी 1, लॉटरी 2 जितनी भी निकलती हैं आपको अपना जिस भी लॉटरी में आपने अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें से आपको अपने बच्चे का नाम देख लेना है। इसी प्रकार यदि आपको अपने बच्चे की सीट अलॉटेड रिज़ल्ट देखना है कि उसे कौन सी सीट किस स्कूल में अलॉट हुई है तो आपको सीट अलॉटेड रिज़ल्ट में आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अगले पेज पे आने के बाद फिर वापस से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपको बगल में एक लॉटरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप अपनी लॉटरी लिस्ट अपने अनुसार जो भी लिस्ट जिस भी लॉटरी लिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, फर्स्ट लॉटरी, सेकंड लॉटरी, थर्ड लॉटरी, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने फिर पूरे बच्चों की लिस्ट और स्कूल के नाम सहित आ जाएगी कि बच्चे का किस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है। उसे आपको देख लेना है और उसी अनुसार आपको अब चले जाना है और उसी स्कूल में आपको अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जाना होगा। इसी प्रकार यदि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप स्कूल्स की लिस्ट जाननी है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से स्कूल पढ़ते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मैपिंग प्राइवेट स्कूल पे टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ टिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एरिया टाइप पूछा जाएगा, जैसे रूरल या अर्बन। तो आपको अपने हिसाब से रूरल मीन्स गाँव, अर्बन मीन्स शहर, आपको उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाउन या विलेज यहाँ सेलेक्ट करने की लिस्ट आ जाएगी। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जो आपके क्षेत्र के आसपास के जो भी स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उसी अनुसार अपने हिसाब से आप अपना फॉर्म भर लें। इसी प्रकार यदि आपने अपने बच्चे का फॉर्म भर रखा है और उसके एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है और यहाँ टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बच्चे की एक एप्लीकेशन स्टेटस सामने खुल के आएगा। उसके सामने फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर रखा है उसे यहाँ उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ भर देना है। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको उसका कैप्चर कोड जो सामने लिखा हुआ होगा उसे भर के सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके बच्चे की स्टूडेंट डिटेल पूरी खुल के आ जाएगी। यदि उसका बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन हो गया है तो वह भी इसमें लिखा हुआ नज़र आएगा और यदि उसका रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म तो वो भी आपको इसमें नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा।
तथा उसमें एक रीज़न भी लिखा होगा कि किस वजह से आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। यदि किसी बच्चे का स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है कि किस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, तो उस स्कूल का नाम भी यहाँ पर लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जो एडमिशन का शेड्यूल निकाला गया है कि बच्चों के एडमिशन किस अनुसार लिए जाएंगे, उसका शेड्यूल अगर यदि आपको देखना है तो एडमिशन शेड्यूल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, आप नए पेज पे आ जाएंगे। नए पेज पे आने के बाद आपके सामने पूरा एडमिशन शेड्यूल नज़र आ जाएगा, जिसमें आपको जितनी भी लिस्टें निकाली जानी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जैसे कि इसमें 4 बार लिस्ट निकाली जाएंगी, उसका पूरा एक शेड्यूल आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसको आप अच्छे से देख के उसी अनुसार अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। प्रथम लिस्ट जिस प्रकार, जैसे कि आवेदन की तिथियाँ, कब से कब तक के आवेदन किए जाने हैं और कब से कब तक जिला बेसिक शिक्षा में इसका सत्यापन किया जाना है, वह भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तथा इसकी लॉटरी किस दिन निकाली जाएगी, वह आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लास्ट में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बच्चे का जो रिज़ल्ट है, उस लॉटरी निकलने के बाद बच्चे को आपको कब तक एडमिशन लेना है, इसके लिए लास्ट में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। आपको यह सब अच्छी तरह से देख लेना है और इसी अनुसार अपना आवेदन फॉर्म भर लेना है। यदि आपको आरटीई के आवेदन फॉर्म से जुड़ी किसी प्रकार के भरने में कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मुझे लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।